हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मैथमेटिक्स के इस वीडियो में, जिसमें हम लोग क्लास 9 का मैथमेटिक्स कर रहे हैं। और इससे पहले हमने एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट कर ली थी। आज हम लोग एक्सरसाइज 6.2 करना स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं उनको अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं बेसिक चीज़ें क्या क्या जरूरी है इनके लिए। तो इसमें दो समांतर रेखाओं को अगर एक तिर्यक रेखा काटे तो कौन सा कॉन्सेप्ट वहाँ पे यूज होता है, इसके ऊपर हमें चर्चा करनी हो। ओके स्टूडेंट्स, तो सपोज दैट आप यहाँ पे कल्पना कर लीजिए कि मेरे पास दो समांतर रेखाएं यहाँ पे हैं। इस तरह मेरे पास दो समांतर रेखाएं सपोज दैट यहाँ पे है, एक ए बी रेखा है और एक हमारे पास सपोज दैट सी डी रेखा है, सी डी। ये दोनों क्या है स्टूडेंट्स, ए बी समांतर है सी डी के, ये समांतर का चिन्ह है। अगर इसको एक तिर्यक रेखा मान लीजिए, टी कोई एक तिर्यक रेखा है, यहाँ पे सपोज दैट हमारे पास टी एक तिर्यक रेखा है, टी एक तिर्यक रेखा है। तो इस प्रकार अगर कोई संभावना आती है जहाँ पे दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, तो देखो स्टूडेंट्स, ये जो होता है ये और ये कोण कहलाते हैं संगत कोण। क्या कहलाते हैं स्टूडेंट्स? पहला पॉइंट, संगत कोण। संगत कोण, तो संगत कोण क्या है? इसके संगत ये है, यहाँ के संगत ये कोण है, इसके संगत ये वाला कोण है और इसके संगत इधर वाला कोण है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो संगत कोण होते हैं वो आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो सबसे पहले जानिए, अगर दो तिर्यक समांतर रेखाओं की तिर्यक रेखा काटेगा तो संगत कोण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। और दूसरा, यदि कोण बराबर हैं, कोण बराबर हैं कौन से कोण? संगत। यदि कोण बराबर हैं, संगत कोण जो है आपस में क्या है? बराबर हैं, तो रेखाएं क्या होती हैं? समांतर होती हैं, अर्थात उसका विलोम। अर्थात अगर रेखाएं समांतर होंगी तो संगत कोण बराबर होंगे, और संगत कोण अगर बराबर हैं तो रेखाएं क्या हो जाएंगी? समांतर हो जाएंगी। ओके स्टूडेंट्स, दूसरा देखिए कॉन्सेप्ट क्या है। तो ये देखो, ये जो कोण होता है यहाँ वाला, सपोज दैट इसको नाम मैं दे रहा हूँ 1, और ये जो कोण है सपोज दैट इसका नाम दे रहा हूँ 2। ओके स्टूडेंट्स, ये कहलाते हैं एकांतर कोण। एकांतर कोण, एक का अंतर, ठीक है। ये और ये दोनों क्या है? एकांतर कोण। इसी तरह यहाँ से अगर बनाओगे तो ये इसका एकांतर कोण क्या होगा? इधर वाला एकांतर कोण। ये दोनों क्या होंगे? आपस में एकांतर कोण होंगे, और एकांतर कोण भी आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तीसरा पॉइंट है। और चौथा पॉइंट इसका उल्टा, अर्थात एकांतर कोण अगर बराबर हैं तो रेखाएं क्या हो जाएंगी? समांतर हो जाएंगी। जिस प्रकार संगत कोण बराबर है तो रेखाएं समांतर होती हैं, उसी प्रकार अगर एकांतर कोण भी बराबर हैं तो रेखाएं क्या हो जाएंगी? समांतर हो जाएंगी। इसमें पांचवा पॉइंट है स्टूडेंट्स कि एक ही ओर के अंतः कोण। देखिए अंतः कोण क्या है? देखिए दोनों रेखाओं के बीच में जो कोण बन रहा है यहाँ पे, इसको बोलते हैं अंतः कोण। तो 1 2 3 4, ये चारों क्या कहलाते हैं? अंतः कोण कहलाते हैं। तो एक ही ओर के अंतः कोण, अर्थात इधर के ले लें चाहे हम लोग इधर के ले लें, दोनों का योगफल कितना होता है स्टूडेंट्स? 180 अंश होता है। तो अंतः कोणों का, एक ही ओर के अंतः कोणों का योगफल कितना होता है? 180 अंश होता है। और इसका उल्टा, अगर एक ही ओर के अंतः कोण 180 अंश आते हैं तो दोनों रेखाएं के क्या बोलेंगे हम लोग? समांतर बोलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, और एक कॉन्सेप्ट और है कि मान लीजिए एक रेखा ये, एक रेखा ये मान लीजिए यल है और यम है, और यल समांतर है किसके? यम के। और मान लीजिए ये एम जो है वो एन के समांतर है, यम समांतर है एन के। तो हमारा इन दोनों की सहायता से एल जो होगा वो समांतर होगा किसके? एन के। अर्थात अगर ये दोनों आपस में समांतर है, ये दोनों आपस में समांतर है, तो पहला और तीसरा भी आपस में क्या होंगे? समांतर। तो इन्हीं कॉन्सेप्ट का यूज करके हमें एक्सरसाइज करनी है। तो आइए एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहता है स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 6.1 का, कि आकृति में x और y का मान ज्ञात करना है। ये x और y का हमें मान निकालना है, जबकि हमें क्या दिया है? फिर दर्शाइए कि ए बी समांतर है सी डी के, और फिर दर्शाना है कि जो ए बी रेखा वो सी डी की क्या है? समांतर है। तो आओ देखो कैसे निकालेंगे इसको। तो चूंकि 50 अंश प्लस x अंश बराबर कितना होगा? 180 अंश। ये जो 50 अंश और x अंश है वो कितना होगा? मिलके 180 अंश होगा। क्यों होगा स्टूडेंट्स? रैखिक युग्म है ये, पहले जो हमने पढ़ा था पहले एक्सरसाइज में, रैखिक युग्म। ये रैखिक युग्म के कारण अगर हम लोग देखिए, अगर हमारा क्या है, ये एक रेखा है,
इस रेखा पे ही कोण ये बन रहा है, एक कोण बन रहा है, तो इनका जो दोनों का यहाँ से लेके यहाँ तक योगफल होगा वो कितना होगा, 180 अंश होना चाहिए। उसी इसलिए 50 अंश प्लस x अंश इज इक्वल टू कितना होगा, 180 अंश। अब यहाँ से x का मान निकाल लीजिए, तो 180 अंश माइनस 50 अंश हो जाएगा, दैट मीन्स x बराबर कितना आ जाएगा, 30 अंश। तो इस प्रकार x की वैल्यू कितनी मिल गई, 30 अंश मिल गई। अब देखिए हमें y निकालना है, तो चूंकि y बराबर 130 अंश, डायरेक्ट आप लिख सकते हो y बराबर कितना, 180 यहाँ पे स्टूडेंट्स y बराबर डायरेक्ट कितना हो जाएगा, 30 अंश। क्यों होगा, यहाँ पे रीजन लिख दीजिए, शीर्षा विमुख कोण, शीर्षा विमुख कोण। ओके स्टूडेंट्स, ये देखिए एक रेखा ये, एक रेखा ये है, तो ये दोनों रेखाएं एक इस बिंदु पर काट रही हैं, तो ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे, शीर्षा विमुख कोण कहलाएंगे। और शीर्षा विमुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इसलिए y बराबर भी कितना होगा, 30 अंश हो जाएगा। तो अतः हम लोग क्या बोल सकते हैं, x बराबर y बराबर 30 अंश, x बराबर y बराबर 30 अंश, ये हमारा हो गया स्टूडेंट्स। अब चूंकि x बराबर y है तथा ये क्या है, एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। भाई x और y आपस में क्या है, बराबर है, और साथ ही क्या है, एकांतर कोण है। तो हमने बताया था अगर एकांतर कोण आपस में बराबर है तो रेखाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं। इसलिए हमारा AB जो होगा वो समांतर हो जाएगा किसके, CD के। तो ये हमें प्रूफ करना था। तो बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले देखिए 50 प्लस x बराबर हो जाएगा आपका 180, क्योंकि रैखिक युग्म है तो x बराबर 30 अंश, y बराबर 30 अंश होगा। क्यों 30 अंश, सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए 50 में से गया 130 अंश होगा, सॉरी 130 अंश। x बराबर y बराबर कितना होगा, 130 अंश, क्योंकि 180 में से 50 गया तो 130 अंश बचेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार हमारा x बराबर y है और ये कितने के बराबर है, 130 अंश के, और यह साथ ही क्या है, एकांतर कोण है। तो एकांतर कोण होने के कारण ये आपस में क्या हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या गया है कि y समान AB समांतर CD के, ये जो हमारी AB रेखा है, AB ये समांतर किसके, CD रेखा के, और CD रेखा जो है वो EF के समांतर है, E और ये F, इस EF की क्या है, समांतर है। और साथ ही साथ y अनुपाते z निकाला जाए तो कितना है, 3:7। हमें x का क्या निकालना है, मान निकालना है। तो देखो स्टूडेंट्स कैसे इसको सॉल्व कर सकते हो आप लोग बड़ी आसानी से। तो देखिए आइए करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मान लेते हैं, माना y बराबर 3a मान लेते हैं यहाँ पे 3a अंश, तब z बराबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 7a अंश हो जाएगा। ओके, क्यों, क्योंकि इनमें अनुपात कितने का है, 3:7 का अनुपात है। तो 3:7 का यदि इनमें अनुपात है तो इस प्रकार हमारा z बराबर कितना हो जाएगा, 7a अंश हो जाएगा। मान लीजिए ये कोण कितना स्टूडेंट्स, 1 है, इसका नाम हम कितना दे रहे हैं, कोण 1 नाम दे रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो कोण y जो होगा वो बराबर होगा किसके, कोण 1 के। क्यों बराबर होगा, संगत कोण, और CD समांतर है EF के। तो ये रीजन आप दे सकते हैं कि CD और EF क्या है, समांतर हैं, तो ये दोनों क्या होंगे, संगत कोण होंगे, इसलिए आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो अगर ये दोनों बराबर हैं तो इसलिए हमारा कोण 1 कितना आ जाएगा, कोण 1 भी आ जाएगा आपका, ये कोण 1 है तो कोण 1 आ जाएगा y अंश के बराबर। तो y अंश कितना है, 3a है, तो आ जाएगा 3a अंश। तो इस प्रकार कोण 1 कितना मिल गया, 3a अंश। अब देखिए क्या करेंगे, अब कोण 1 प्लस कोण z बराबर कितना होगा, 180 अंश होगा। क्यों होगा, क्योंकि रैखिक युग्म है, रैखिक युग्म। यहाँ देखिए
एक ही रेखा पे कोण बन रहे हैं तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, रैखिक युग्म कहलाएंगे। तो एक और जेड कितना होगा, रैखिक युग्म 180 अंश होगा। अब कोण एक, तो कोण एक की अगर बात करें तो कोण एक कितना है, 3a, तो 3a प्लस जेड कितना है, 7a, तो 7a हो जाएगा बराबर 180 अंश। 7 और 3 10, 10a बराबर आ गया 180 अंश, 10a बराबर 180 अंश। तो a निकाल दीजिए, तो ये 0 से 0 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 18 अंश। तो a बराबर कितना आ गया स्टूडेंट्स, 18 अंश। अब क्या करेंगे, अब हम लोग y निकालते हैं। तो y कितना था, 3a, तो बराबर हो जाएगा 3 गुणे 10 बराबर 30 अंश हो जाएगा। और z बराबर निकाल लो, 7a था तो 7 गुणे 10 बराबर 70 अंश। तो इस प्रकार y कितना निकल गया, 30 अंश, और z निकल गया 70 अंश। अब देखो कैसे निकालेंगे आगे की वैल्यू। अतः कोण x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा, 180 अंश। क्यों, क्योंकि ये क्या है, एक ही ओर के अंतःकोण, एक ही ओर के अंतःकोण। तो एक ही ओर के क्या है, एक अंतःकोण है, और एक ही ओर के अंतःकोणों का योगफल अभी हमने बताया कितना होता है, 180 अंश होता है। देखिए यहाँ पे, तो अब क्या हो जाएगा, x का मान तो हमें पता नहीं है, और y का मान कितना है, y का आ गया है आपके पास 30 अंश, तो बराबर कितना हो जाएगा, 180 अंश। तो यहाँ से x निकाल दो, तो 180 में से 30 गया तो 150 अंश। तो इस प्रकार हमें x निकालना था, तो x कितना हो जाएगा, 150 अंश। फिर से एक बार देख लो स्टूडेंट्स, क्या किया हमने, इसमें हमें दिया था कि y और z में 3:7 का, तो हमने y को 3a और मान लिया, तो z हमारा 7a हो जाएगा। अब y 1 के बराबर होगा क्योंकि संगत कोण है और ये दोनों आपस में समांतर है, तो कोण 1 निकल गया 3a। अब कोण 1 और कोण z रैखिक युग्म बना रहे हैं तो 180 अंश होगा। a का मान 3a, z का मान 7a, 10a, तो a बराबर निकालेंगे 18 अंश। अब a हमारा 3a होगा, तो 3a का मतलब हो गया 30 अंश, और 7a का मतलब हो गया 70 अंश। अब देखिए x और y जो है हमारे पास यहाँ पे, x और y, तो ये दोनों समांतर रेखाएं हैं और एक ही ओर के अंतःकोण है, तो इनका योगफल कितना हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। तो 180 अंश हो गया। अब यहाँ पे हम लोग y का मान रख देंगे 30 अंश, तो x कितना आ जाएगा, 150 अंश। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 को भी कंप्लीट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रहेगा, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आगे की चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।